अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान हो के दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाद हम्द दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी जिंदगी में पहली चीज आज से मरते दम तक ऐड कर लीजिए, दाखिल कर लीजिए कि जब कोई पूछे क्या हाल है तो बस यही कहिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं कि सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। तो सबके सामने अपनी चीज़ों को बयान ना करें। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जब इंसान शुक्र अदा करता है और दिल से करता है, परेशानी के वक्त में करता है, गमों में घिरा हुआ हो और वो शुक्र शुरू कर दे, तो फरमाते हैं कि अल्लाह आधी परेशानी उसी वक्त उसकी दूर कर देता है कि जब उसकी जुबान से शुक्र शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग खामोश हैं, थोड़ा सा बोलने की हिम्मत कीजिए, आप शर्माइए मत। हुजूर की महफिल में खामोश नहीं रहना चाहिए, यानी कोई बात अच्छी लगे। जैसे अब नात पढ़ रहे थे अभी अहमदुल फत्ता भाई, तो बड़ा आप लोग कुछ लोग तो थे तो एक्टिव थे, बाकी लोग खामोश थे। तो मैं आपको बताऊं कि महफिलों में तो बात अलग है, अगर घर में कोई ऐसा शख्स आ जाए एक घर में जो मुस्कुराना नहीं जानता हो, वो पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। यानी कुछ लोग होते हैं उनकी फितरत होती है वो मुस्कुराते भी नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं हुजूर की सबसे प्यारी सुन्नत ये है कि मेरे नबी हर वक्त मुस्कुराते थे। बल्कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर मुस्कुराते थे और अगर सरकार न मुस्कुरा के बात करते तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो हुजूर से बात कर सके। मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहार। अच्छा, अभी रिसर्च हुआ ये चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर रिसर्च किया। रिसर्च कई साल चला। आपको बताऊं तो उन्होंने कहा किसी कॉस्मेटिक से, फेस वॉश से
किसी क्रीम से चेहरा खूबसूरत नहीं होता। उन्होंने ये कहा कि इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, वो किसी भी कॉस्मेटिक से एक्टिव नहीं होते। अलबत्ता जब बंदा मुस्कुराता है तो वो 126 मसल जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। कितना ही खूबसूरत आदमी हो, अगर मुस्कुराता नहीं है ना तो चेहरे पे रौनक नहीं होती। और कितना ही चेहरा उसका चाहे काला हो, मगर अगर मुस्कुराना शुरू कर दे तो लोग उससे बात करने में अच्छा महसूस करते हैं। तो ये जिंदगी में ऐड कर लीजिए अपनी बात। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ी बरकतें हैं। सुभान अल्लाह कहने सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं, और जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा कर देता है। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां भी मिलती हैं। कितनी मिलती है बोलो? और कुछ कम लग रही हो तो ये बढ़ भी सकती है। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। मैंने बात तो अपनी करनी है ही, जो मैंने अपना जहन में उन्वान सेट किया है, मगर उससे पहले कुछ लोगों ने मुझसे कुछ फरमाइशें कही हैं, मगर मैं ये देख रहा हूं कि पीछे वाले लोग बोल नहीं रहे। अभी आपको बताऊं मैं कि हुजूर की महफिल में वो तो बोलता ही है जिससे बोलने की उम्मीद है, यानी गूंगे भी बोलने लगते हैं, मगर हुजूर की महफिल में पत्थरों को बोलते देखा गया है। हाँ, सरकार के सामने लकड़ियों ने बातचीत की है, लकड़ियां बोली अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी अपने बच्चे को लेके आया हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर मेरी बीबी ने भेजा है तो मैं आया हूं, और मेरी बीबी ने ये कहा है कि हुजूर से ये अर्ज कीजिएगा कि बस मेरा बेटा एक मर्तबा अम्मी कह दे। चूंकि जब ये बच्चा था नहीं ना तो चाची फूफी कहने वाले थे, मगर मां कहने वाला नहीं था। जब ये बच्चा पेट में आया तो बड़ा शुक्र अदा किया मेरी बीबी ने हुजूर, और जब ये पैदा हुआ तो हम दोनों ने शुक्र अदा किया। मगर जब बड़ा हुआ है तो गूंगा है, बोलता नहीं। मेरी बीबी ने कहा है चाहे एक बार बोले फिर चाहे ना बोले, हुजूर से कह दीजिएगा। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजूर ने फरमाया आप रोते क्यों हैं? बच्चे को मेरे करीब लाए, बच्चा आ गया। सरकार ने फरमाया आप बोलते नहीं हैं? उसने गर्दन हिला के इशारा किया। सरकार ने फरमाया आप बेटा अभी तक तो नहीं बोले थे, मगर अब आपको बोलना होगा। बताओ मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुझसे कुछ फरमाइशें उन्होंने की हैं, वो तो मैं पूरी नहीं करूंगा, मगर एक साहब ने मुझसे एक बड़ी प्यारी फरमाइश की है, वो उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूं। और वो भी इस वजह से पढ़ रहा हूं कि ताकि मुझे भी बरकत मिल जाए। तकरीर से पहले मैं उस मां का जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया में उससे बड़ी मां कोई पैदा नहीं हुई और ना होगी। ऐसी मां का जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया में ना कोई ऐसी दूसरी मां है, क्योंकि उसके बेटे की तरह दूसरा बेटा ही अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा। उस मां का नाम सैयदा आमना है। जरा जोर से तो बोलो, जोर से तो बोलो यार, आमिना। हाँ, बुजुर्गों ने लिखा है कि जब बे औलाद लोग हो ना और सैयदा आमना का जिक्र शुरू हो जाए तो बुजुर्गों ने लिखा है उस वक्त दुआ मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह आमना के जिक्र की बरकत से बे औलाद को औलाद वाला बना देता है। और हमने इसका बहुत बार तजर्बा भी किया सैयदा आमना के जिक्र पर। अल्लाह बड़ा फजल करता है। सैयदा आमना की कब्र पे मैंने हाजिरी की है अब्बा शरीफ में। तो मैंने यूं तो बड़ी जगहों पर मैं गया हूं, अल्लाह का फजल है, मैं किसी लायक नहीं, मैं तो आपका खादिम हूं। अच्छा, मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे खुशी नहीं होती, और कोई मेरी मुखालफत करता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती। होती तो इतनी नहीं होती जितनी और लोगों को होती है। अच्छा, तारीफ से खुशी इस वजह से नहीं होती कि मुझे पता ही नहीं मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मुझको पता ही नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं।
मुझे नहीं पता मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, तो मुझे तारीफ का कोई असर नहीं होता। अच्छा, किसी इमाम गजाली कहते हैं बुजुर्ग को किसी ने गाली बकी, गाली जरा घटिया थी। अच्छा, वैसे घटिया लोग ही गाली बकते हैं, वैसे बुरा ना मानना आप मेरी बात का। जब कोई आपको गाली बकता है ना, तो आप अगर जवाब देते हैं तो आप भी उसकी तरह हो जाते हैं। जब आपसे कोई बदतमीजी करता है ना, तो आपको अपने क्लास पे लाना चाहता है, अपने मेयार पे लाना चाहता है। अगर आप भी बदतमीजी कर देते हैं तो फिर आप भी उसी की तरह होंगे। हाँ, तो उस बुजुर्ग को किसी ने गाली बकी, इमाम गजाली कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है ना वो पुल सिरात के ऊपर से गुजर के जन्नत में जाना है। अगर मैं पुल सिरात से गुजर जाऊं ना खैरियत से, तो तेरी गाली का कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। और कहा सुन, और अगर मैं कट के नीचे गिर गया जहन्नम में, तो फिर मैं और भी गालियों के लायक हूं, मुझे और भी गालियां दी जाए। जब आपकी कोई तारीफ करता है आप उसको कुछ नहीं देते ना, तो कोई मुखालफत करे तो उसका जवाब ना दे। हाँ, कोई हुजूर के बारे में कुछ कहे तो जवाब दीजिए, हमारे ईमान का ताल्लुक है। अपने बारे में जवाब मत दीजिए, इसको डिफाइन मत कीजिए। तो मैं सैयदा आमना की बारगाह में गया हूं, मैं काबे में कितनी मर्तबा गया हूं मुझे याद नहीं, अपनी बात कर रहा हूं, मगर मुझे काबे में वो लुत्फ नहीं मिला जो मुझे हुजूर की अम्मी की कब्र पर मिला। मुझे 6 साल के हुजूर याद आते थे कि जो हुजूर सैयदा आमना की कब्र के पत्थरों के करीब बैठ के रोते थे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना, सुभान अल्लाह, सरकार 6 साल के हैं, ये अब्बा के मकाम पर उनका विसाल हुआ है सैयदा आमना का, और 55 साल के बाद भी हुजूर उस जगह पे आके रोए थे। खैर 2-3 शेर पढ़ता हूं सैयदा आमना की शान में। जो हुजूर से जिन्हें मोहब्बत हो वो लोग जरा एक मर्तबा सैयदा आमना के नाम पे कह दें, या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां। मलके दो जहान है, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां। रहमत का साए बहान है मेरे नबी की मां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमत का साए बहान है मेरी नबी की मां। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो बुरा ना मानना, पीरों के नाम पे बड़े मचलते हो, मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूं। थोड़ा सा देख लो, अपनी मोहब्बत को जरा जज करो, उसको मेंटेन करो, कहीं गलत रबिश में तो नहीं जा रही है। मैं सैयदा आमना की बात कर रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। रखती ये खानदान है मेरे नबी की मां। वाह 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 वाह, रखती ये खानदान है। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। बर्रे सगीर में तो यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अम्मी जान होती भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान होती है, अम्मी को जान कहना चाहिए, अम्मी जान होती भी है। हाँ, ये अलबत्ता ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान जो होती है ना वो माई होती है। सबकी माँ सबकी क्या है बोलो? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सुभान अल्लाह सुभान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, जरा पढ़ लेना मेरे साथ। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, ये ईमान से ताल्लुक रखता है शेर। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं वाबी देवबंदी, ये कहते हैं कि नबी की अम्मी मुसलमान नहीं थी माज़अल्लाह, ये तो ये कहते हैं, मगर आला हजरत का मानने वाला क्या कहता है, जरा समाअत करें। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, वाह 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 वाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। जरा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े जरा मेरे साथ पढ़े। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही, पढ़ो तो, ईमान ही मान है मेरे नबी की। हर कौम के पास एक आइडियल होना चाहिए और होता भी है। बेटे के लिए आइडियल अक्सर उसका बाप होता है, और बेटा अगर इस बात को ना भी माने ना, फिर भी ये फितरी बात है कि बाप जैसा करेगा बेटा भी वैसे ही करेगा। बाप अगर गालियां बकता है तो बेटा भी गालियां बकता है, बाप अगर बात बात पे गुस्सा करता है बेटा भी गुस्सा करता है, बाप अपनी बीवी को मारता है तो ये भी अपनी बीवी को मारता है। मगर एक कौम पर एक आइडियल होना चाहिए कि जिसकी तरह पूरी कौम अपने आप को उसी की तरह चलाए। मुसलमानों के पास आइडियल तो है, मगर ये अब इन्होंने अपनी रविश को बदल लिया। नौजवान लड़के, इनके पास कोई आइडियल बज़ाहिर नजर नहीं आता। इनके कपड़े, इनके लहजे, इनके चेहरे, इनकी नशिस्त, इनकी बातें, इनकी महफिलें कहीं से लगती नहीं कि मुसलमानों की महफिलें हैं, और कहीं से नहीं लगते मुसलमान कि ये मुसलमान है। मुस्लिम ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़म में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हर मुसलमान के पास, आप देखें, आप तो देखें, जरा गौर करें। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला बीच में पेश आए थे कि इलेक्शन का दौर आया था, तो हर आदमी ने कहा था कि भाई फला पार्टी में अगर मुसलमान शामिल हो जाए तो कामयाब हो जाएंगे, फला पार्टी में शामिल हो जाए तो कामयाब हो जाएंगे। मगर क्या हुआ, आप देखें, किसी ने किसी को अपना रहनुमा बनाया, किसी ने किसी को अपना रहनुमा बनाया, और हिंदुस्तान में हर आदमी ने अपना रहनुमा बना रखा है। मुसलमान लड़कों की चलना बोलना किसी की तरह है। अब तो देखो, आप कोई तो क्रिकेटर की तरह चलता है, कोई क्रिकेटर की तरह बोलता है, कोई किसी की दाढ़ी क्रिकेटर की तरह है तो किसी की गाड़ी क्रिकेटर की तरह है, तो किसी का लहजा क्रिकेटर की तरह है। मियां, आज हाल यह है कि नाचने गाने वाले लड़कों की बहुत ज्यादा इफरात है मुसलमानों में। मुसलमानों में डांस करने वालों की इफरात खूब है। मुसलमानों में इतनी और किसी चीज की जो है वो तेजी नहीं है। आप पूरा अरब बर्बादी की तरफ जा रहा है। अरब की बात कर रहा हूं, अरब अमीरात जो कि मुसलमानों के बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है। अरब, उस अरब को अब कुछ दिनों के बाद आप अपनी आंखों से देख लेना कि वो ऐसा लगेगा जब वहां जाएंगे लोग कि ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है बल्कि यहूदियों और नसरानियों का मुल्क है। क्योंकि बहुत तेजी के साथ वहां के बच्चे, वहां की
औरतें, वहां की जनरेशन बहुत तेजी के साथ यहूदियों के पाले में जाके गिर रही है, नसरानियों के पाले में जाके गिर रही है वहां की जनरेशन। अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च हुआ, और रिसर्च ये हुआ कि मुसलमान लड़के जो कि 15 साल से लेके 10 साल के दरमियान के हैं, ये सऊदिया अरब के क्या बनना चाहते हैं, यानी मदीने के बच्चे, मक्के के बच्चे और रियाज के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, ये क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे बड़े होकर बनना चाहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी ये रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं। सऊदियों ने रोनाल्डो को खरीदा और कहा तुम हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ, अपनी तरह फुटबॉलर्स बनाओ। अब जरा गौर करो कि मक्के की गलियों में फुटबॉल खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, मदीने की गलियों में फुटबॉलर के फोटो लगे हुए हैं, मुसलमान लड़के हैं, उनकी शर्ट के पीछे फुटबॉलर के फोटो लगे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फोटो लगे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान लड़के ये बंबई के हीरो की तरह बन गए, उन्हीं की तरह चेहरे, उन्हीं की तरह कपड़े। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे तुम अपना आइडियल बनाते? कोई ऐसा इंसान था? बेशक हमारे पास था, मगर ये कौम ने उसे बनाया नहीं, उसे भूल गई। हमारे पास तो एक ऐसा हीरा था कि पूरी दुनिया में फिर किसी कौम को अल्लाह ने ऐसा इंसान नहीं अता किया जैसा हमारी कौम को अता किया। और वो भी कैसा इंसान जो 10 साल मदीने में रहा और 10 साल के अंदर उसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लहरा दिया। उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर इस्लामी सल्तनत में दाखिल किए, यानी वो 3 दिन के अंदर एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें तामीर करता था। उसने एक करवट ली तो उस वक्त की सुपर ताकत कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करवट ली तो किस्रा को बर्बाद कर दिया। वो कौन मर्द कलंदर था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईको कम करो भाई, ईको कम करो, आवाज बढ़ाओ, जोर से बोलो जरा। सुभान अल्लाह। मगर आपको फुर्सत मिले तो जिक्र होना सहाबा का जिक्र तो गायब हो गया। पीरों ने हाईजैक कर लिए मिंबर, हाँ छीन लिए, अपने साथ लाते तारीफ करने वाला। उन्हें यकीन नहीं कि दूसरा कोई तारीफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और तारीफ करने सुनना ये बड़ी बीमारी है। मौला एक कायनात मौला अली फरमाते तारीफ वो पसंद करता है जो तारीफ के लायक नहीं होता। बोलो तो सही यार, जरा बोलो तो सही। कभी सूरज ने अनाउंस किया है मैं सूरज हूं? कभी चांद ने अनाउंस किया? उनकी खूबियों से पता लगता है लोगों को ये सूरज आ गया है, चांद निकल आया है। अब पीर साहब को मुरीद साहब बता रहे हैं ये है, ये है। ओहो साहब, और ये कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं भाई, हमने सब देखा है। अल्लाह का शुक्र है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के बाकी तो अपनी तरफ ही ले जा रहे हैं। कहते साहब सहाबाए कराम की तौहीन हो रही है सुन्नियों में। मतलब सहाबा पे बात कितनी होती है हमारे यहाँ, किसी को अच्छी कब लगेगी? अभी मैं किसी मुरीद बैठे उनके पीर साहब की तारीफ कर दो, झूम जाएंगे। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं खुद पीर हूं, मेरा बाप पीर, दादा पीर, परदादा पीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नस्ल टूटी नहीं, 24 वास्तों से गौस पाक की औलाद हूं, जनेटा शरीफ में रहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी पीर, मगर मैं ये मानता हूं कि सहाबाए कराम का जितना हक मिंबर पर है और अहले बैत का इतना किसी का हक नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सच है, हक है। आज देखते नहीं आप, फला जगह मुसलमानों को पकड़ के मार दिया, फला जगह मार दिया। अब मुसलमान भी क्या खेलता है? सोशल मीडिया खेलता है। उसको कोई काम तो है नहीं, सोशल मीडिया खेलेगा और कहेगा फला को मार दिया बड़ा अफसोस है, फला को मार दिया बड़ा अफसोस है। अरे बुज़दिलों की मौत ऐसे ही होती है, परेशान होने की बात नहीं है। जो कौम जिंदा हो जाए उसे कौन मारेगा? मुसलमान आज तो अपनी जान बचाता फिर रहा है, मगर एक दौर वो था कि मुसलमान जब अपने घर से निकलता था तो कहता था
दुनिया की सारी कौमें जान बचाने के लिए लड़ती है, मगर मुसलमान जान फिदा करने के लिए लड़ता है। बोलो तो सही। फला हुकूमत आ गई, फला गवर्नमेंट आ गई, बड़ी जालिम हुकूमत है, क्या कर दिया उसने, बड़ी जालिम है साहब। अच्छा, एक साहब बोले हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए? बोले नहीं तो। मैं कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैं कहा जो कर सकते हैं वो करें ना भाई, ना आपने खराब किए। चौराहे पे बैठ के बात हो रही है, फला हाकिम बड़ा जालिम है, फला हाकिम बड़ा जालिम है। मैं कहता हूं तू भी तो कुछ कम जालिम नहीं, पांचों वक्त की अजान हो गई, तू घर से नहीं निकला, बता तू क्या कम जालिम? चौराहे पे बैठ के फला सी सरकार ऐसी, फला सरकार ने ये कर दिया, फला साहब ये कर रहे हैं, फला साहब ये, अपने दिलों में डर बिठा लिए तुमने। यही तो वजह है कि तुम चौराहे पे बैठ के तबसरे करते हो, फलानी गवर्नमेंट ये कर देगी, फलानी गवर्नमेंट। ओ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें चौराहे पे बैठ के गप्पे लड़ाने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि मस्जिद में